Good morning, all of you students. Disha, Ishita, Vanshika, Sameer, Vinay, Sandeep, Yashraj, Manthan, Rahul, Deepak. Students, good morning. Good morning, students. Sandeep, Vinay, Gagandeep, Amanpreet, Seema, Nikita, Vanshika. Good morning, Sandeep. Good morning, Sameer. Good morning. आईडी को पासवर्ड डालना है केवल, दिखाओ मेरे को। ये आ गया ना, यही तो है। मीटिंग आईडी ये रही और ये पासवर्ड रहा। तो इसको एक बार लिख लो आप एक पेपर में अलग से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इशिता, दिशा, समीर, वंशिका। वंशिका गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। बाकी अमनप्रीत, गगनदीप, निकिता, सीमा, ये कहाँ पर है सभी? राहुल, अभय तो बड़े हैं, हमसे बड़े सर हैं, वो तो क्लास अटेंड नहीं करते, हमको करना पड़ता है अटेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। तो आप सभी को हमारी क्लास के अंदर वापस से वेलकम बैक। और अकाउंटेंसी का जो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तो वो क्या था आप सभी बताएंगे मुझे एक बार। गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आ गए आप, धन्य हो आपका, धन्य हो गए हम। तो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था अकाउंटेंसी का, वो सभी को पता है ना क्या किया था? गुडविल का मेथड्स हम पढ़ रहे थे, गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि सुपर प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको जो इससे पहले मेथड किया था उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है। और यदि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, तो आप डायरेक्ट उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
और कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरे नाम से हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होती है? एनआरआर तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट और माइनस करंट लायबिलिटी। मांग रहे हैं कि तो ऑर्गेनाइजेशन तो ये लिख दो ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। तो उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से कैलकुलेट करना था। पहला जो हमारा था नॉन करंट एसेट और प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा जो आपका तरीका था उसको मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये दूसरा हमारा तरीका था। तो आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा किस पर? आपकी इंफॉर्मेशन पर। यदि आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है फिक्स एसेट से रिलेटेड, करंट एसेट से रिलेटेड, तो फिर आपको फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर यदि आपको क्या थी? पासवर्ड डाल दो बस। ईमेल एड्रेस डाल दिया था कि ARUSH RAJ 23/5@gmail.com। सिटी नंबर 9587 हाँ 7842 हाँ 77 GACH। अच्छा। हम डालो देखो। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम आगे कुछ मेथड्स के बारे में और पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट हमने मेथड अभी सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आपको बताया, उसका एक क्वेश्चन लिखिए आप सभी। लिख रहे हैं सभी? सुपर प्रॉफिट मेथड का आप क्वेश्चन लिखिए, जिसके अंदर सबसे पहले लिखिए आप बिल्डिंग
बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 2 लाख, कैश 1 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 2 लाख, कैश 1 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख। एनआरआर की रेट लिखिए 10%। 10%। एनआरआर की रेट लिखिए 10%। एवरेज प्रॉफिट लिखिए 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट लिखिए 1 लाख। और नंबर ऑफ परचेज ईयर लिखिए आप 2 ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर लिखिए 2 ईयर्स। कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकाल कर बताइए कितना आ रहा है, सभी बताइए फटाफट निकाल कर। वही मांग रहे क्या? देखो ये तो हो गया यहाँ पे। जल्दी निकाल कर बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। आंसर निकाला सभी ने? संदीप का आया 80,000। और बाकी स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया है, बताइए फटाफट। इशिता क्या आया? इशिता का भी 80,000।
पूनम का 60। अब डालो, देखिए वो नंबर वापस। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है आपको पता है, फिक नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपको पता है उसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। ये तीनों मिलाएंगे हम तो कितना होगा, टोटल करेंगे 8 लाख। 8 लाख में से करंट लाइबिलिटी है 2 लाख की, वो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख हमारा आंसर आया किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। और एनआरआर अपॉन 100 करेंगे, एनआरआर अपॉन 100 करेंगे। यही है, स्टार्ट हो गया। हाँ 80,000 ही आएगा, सही है। तो 10% आप जब निकालोगे तो 60,000, 1 लाख में से 60,000 जब हम माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 40,000। 40,000 को नंबर ऑफ परचेज ईयर से इंटू करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 80,000। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकलेगा। वंशिका आपको आया समझिए, विनय, मंथन, ओके। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम्म, किया जाएगा अब इसमें, ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी। तो अब इसके अंदर आप देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो आप डालिए कैपिटलाइजेशन मेथड। सभी स्टूडेंट्स नाम डालिए कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सभी स्टूडेंट्स नाम डालिए कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उससे जो हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे दो मेथड्स हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं, दो तरीके से हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर जो पहला मेथड है उसको देखिए आप, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट
और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, ये दो मेथड है स्टूडेंट। सभी अपनी अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिए। लिखा सभी ने? सभी ने लिखा? ओके, तो आप देखिए वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसमें मैं सबसे पहले ये नीचे वाला जो सेकंड जो नंबर का दिख रहा है आपको, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। तो आप दोबारा से हेडिंग डालिए, दोबारा आप हेडिंग डालिए कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम देख रहे हैं। देखिएगा, गुडविल पूरा लिख देता हूं, सुनिए। गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। देखिए फॉर्मूला, देखिए गुडविल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, लिखिए सभी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, 100/NRR। अब स्टूडेंट, आपको इस फॉर्मूले में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। 100 आपको जो दिया हुआ है ये तो आपको फॉर्मूले में पुट करना ही है। एनआरआर जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और बाकी ये है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को अभी अभी हमने सीखा था किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जैसे सुपर प्रॉफिट अभी पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, पीछे वाले फॉर्मूले में हमने सीखा था, सेम उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। और एक बार यदि सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो फिर उस केस में आप इससे आसानी से गुडविल निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पीछे, पिछला वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उससे यदि मैं आपको पूछूं कि आप गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो क्या आप गुडविल निकाल सकते हैं क्या सभी स्टूडेंट्स? पीछे जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन दिया था आपको, उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए इस मेथड से गुडविल निकालिए, जल्दी निकालिए। थोड़ी कमी दिख रही है, रात का कोई जान नहीं,
ये लगत सबको गलत सबको काट दे हुए लो 18। निकाला सभी ने? क्या आंसर आया बताइए। जल्दी निकालिए फटाफट। फोर लैख। वेरी गुड। और बाकी बाकी स्टूडेंट्स का क्या है आंसर? देखिए, सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 1 लाख माइनस 60,000, आई थिंक 40,000 आया था। तो हमने यहाँ पर लिखा 40,000 और 100 हमको यहाँ पे लिखना है और रेट है 10%। रेट कितनी थी? 10%। तो 0 से 0 और 40,000 को 10 से इंटू करेंगे तो 4 लाख। 4 लाख। तो आंसर आया हमारा कितना? 4 लाख। वेरी गुड इशिता, वेरी गुड वंशिका। बाकी स्टूडेंट ने भी ऐसा ही किया क्या? पूनम, संदीप, दिशा, समीर, मंथन। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? तो ये हमारा एक मेथड था, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। तो हमारे 4 मेथड हो गए। पहला मेथड हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड था हमारा कौन सा? बोलिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। और फोर्थ नंबर का है कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। फोर्थ नंबर का जो मेथड था वो कौन सा है? कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। अब हम आगे नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो आएगा कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। आपने फॉर्मूला सभी ने लिख लिया? ये सभी स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिख लिया ये? ओके।
तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, तो इससे हम कैसे गुडविल को फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। देखिए क्या किया है मैंने, जो लास्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, तो मैंने इस जगह यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह मैंने क्या लिखा था, सुपर प्रॉफिट लिखा था। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR इतना किया था तो गुडविल निकल गई थी। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर वही सुपर प्रॉफिट की जगह, क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट है, तो मैं सुपर प्रॉफिट की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ये करने के बाद ये हमें करना ही है। ये करने के बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे नेट एसेट। नेट एसेट, इसमें से हम माइनस कर देंगे नेट एसेट, या फिर नेट एसेट को दूसरे नाम से बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरे नाम से नेट एसेट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और अभी अभी आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ भी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ भी है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। क्या होगा आपका, नेट एसेट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा वो देखिए। ये फॉर्मूला है आपका, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। 100 आप लिख ही दोगे, NRR आपको क्वेश्चन में होगा। अब नेट एसेट कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का देखिए। नेट एसेट इज इक्वल्स टू नेट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट। टोटल एसेट के अंदर वही आ गया, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और माइनस कर देंगे हम लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे हम कितना, लाइबिलिटी। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एसेट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेट एसेट। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से इस फॉर्मूले को लिखिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लिखिए। तो आप उस क्वेश्चन को लिखिए ताकि आप आंसर निकाल सको। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सभी ने ये फॉर्मूला लिख लिया, पहले बताइए फॉर्मूला सभी ने लिखा क्या। फॉर्मूला सभी ने लिखा क्या। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। एवरेज प्रॉफिट लिखिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट है 46,000। एवरेज प्रॉफिट है 46,000,
और एनआरआर की जो रेट है वो है 10%। एनआरआर की जो रेट है वो है 10%। एनआरआर की जो रेट है वो है 10%। लिखा सभी ने? एनआरआर की रेट है 10%। और एसेट लिखिए। एसेट एसेट लिखिए 5 लाख। एसेट लिखिए 5 लाख। लाइबिलिटीज लिखिए 1 लाख। लाइबिलिटीज लिखिए 1 लाख। लाइबिलिटीज लिखिए 1 लाख। और आंसर निकालिए। आंसर निकालिए, गुडविल निकालिए, गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। 10%, 10%। जल्दी निकालिए आंसर। $60,000, वेरी गुड। 60,000। इशिता का, पूनम का, संदीप का आंसर आ गया 60,000। सही है आंसर आपका। बाकी स्टूडेंट्स का मुझे कोई एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। दिशा की और वंशिका की, मंथन की, वो सभी कहाँ पर है? विनय, समीर, ये सभी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? इशिता, पूनम, संदीप, वंशिका, ये 4 स्टूडेंट ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो अब आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए आप। इसी का ही एक क्वेश्चन और लिखिए। एवरेज प्रॉफिट लिखिए 50,000। एवरेज प्रॉफिट लिखिए 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए 4 लाख।
कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए 4 लाख। एनआरआर की रेट लिखिए 10%। एनआरआर की रेट लिखिए 10%। तो क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर की रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख और 50,000 आपकी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और एनआरआर की रेट है 10%। तो दोनों ही मेथड से, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, दोनों ही मेथड से आप गुडविल फाइंड आउट कीजिए। फटाफट कीजिए। 1 लाख। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर है। ये किससे निकाला आपने? एवरेज प्रॉफिट से, वेरी गुड। और उससे निकालिए, वेरी गुड, सही आंसर आपका। और अब उससे निकालिए, एवरेज सुपर प्रॉफिट से निकालिए। वंशिका, आपका क्या आया आंसर? संदीप आंसर बताइए। इशिता, पूनम, ये 3 ही दिख रहे हैं। वंशिका, आंसर क्या आया, जल्दी बताइए। इशिता, वंशिका, पूनम, आप तो बताइए। संदीप को तो नहीं पता, क्वेश्चन ही नहीं पता, आंसर क्या बताएगा?
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। यही आंसर आएगा, 1 लाख रुपीज, यही आंसर आएगा। दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। तो ये हमारा दोनों मेथड कंप्लीट हो गए हैं। और प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स टाइम पर क्लास लें और एक साथ सभी स्टूडेंट आएं, ताकि मुझे भी एक तरीके से इंटरेस्ट आए आपको पढ़ाने में। मैं भी हम मेरा 100% आपको तभी दे पाऊंगा जब आप इंटरेस्ट लेंगे। जैसा कि अभी मैंने देखा, आज केवल और केवल 4 या 5 स्टूडेंट ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्लास ना मेरा लेना मेरे को अच्छा लग रहा है और ना आपको अच्छा लगेगा। तो इस वजह से प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, सभी स्टूडेंट्स आप क्लास अटेंड कीजिए। और दूसरा चीज, अगर आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी उनको दूर कीजिए। और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उन सभी को आप बताइए कि क्लासेस जल्दी से जल्दी आप लीजिए, स्टार्ट हो चुकी है दोबारा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।